मंच सजा था, भीड़ उमड़ी थी, कैमरे ऑन थे और सबकी निगाहें टिकी थी एक ही मंच पर। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे माहौल को बदल के रख दिया, या यूं कहे कि चौंका दिया। एक बड़े नेता भरे मंच पर अचानक हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, मुझसे एक गलती हो गई है। जी हाँ, ये कोई आम बयान नहीं, ये शब्द थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के। और खास बात ये कि उनके सामने मौजूद थे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब सवाल ये उठता है, आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई? क्यों सार्वजनिक मंच से माफी मांगनी पड़ी? और सीएम योगी की मुस्कान के पीछे क्या छिपा था? संदेश या फिर कोई सियासी इशारा? आइए पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकोट, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त का है जब एक बड़े सरकारी कार्यक्रम के दौरान मंच पर कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। माहौल उत्सव जैसा था, भाषणों का दौर चल रहा था, तालियां गूंज रही थी। तभी अचानक ब्रजेश पाठक माइक संभालते हैं और अपने संबोधन के बीच में ही कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। उन्होंने कहा, मुझसे एक गलती हो गई है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बस इतना सुनते ही मंच पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए। कुछ लोग हैरान, कुछ लोग चौंक गए और कुछ समझने की कोशिश में लग गए कि भाई आखिर ये पूरा मामला क्या है। क्यों ब्रजेश पाठक अचानक से हाथ जोड़ रहे और माफी मांगने की बात कर रहे हैं? अब सबसे दिलचस्प बात, जब ब्रजेश पाठक ये सब कह रहे थे तब बगल में बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे समय मुस्कुराते रहे। ना कोई टोका टाकी, ना कोई नाराजगी, बस एक हल्की मुस्कान। यही मुस्कान अब चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर लखनऊ के लोक भवन में नव निर्माण के 9 वर्ष नाम से एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री और कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भाषण देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने परंपरा के अनुसार मंच पर बैठे सभी नेताओं और अतिथियों का नाम लेकर संबोधन शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद एक छोटा सा घटनाक्रम पूरे कार्यक्रम का सबसे खास पल बन गया। भाषण के बीच में अचानक एक सुरक्षाकर्मी उनके पास आया, उन्हें एक पर्ची थमा दी। पर्ची पढ़ते ही ब्रजेश पाठक थोड़ी देर के लिए रुके, फिर मुस्कुराए और बोले कि उनसे एक गलती हो गई है। दरअसल उन्होंने अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार का नाम लेना भूल गए थे। इसके बाद उन्होंने मंच से ही सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा कि लोकतंत्र में बहुमत का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए उनसे चूक हो गई है, माफी चाहते। इतना ही नहीं, ब्रजेश पाठक खुद अपनी जगह से उठकर लगभग 10 कदम चलकर अनिल कुमार के पास पहुंचे और उन्हें गले लगाकर माफी भी मांगी। उन्होंने ये भी बताया कि अनिल कुमार उनके पुराने मित्र हैं और वे पहले भी उनके चुनाव प्रचार में साथ रहे हैं। ये पूरा दृश्य इतना सहज और मानवीय था कि मंच पर बैठे सभी लोग मुस्कुरा उठे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पल को देखकर हंसते नजर आए और पूरे हॉल में ठहाके गूंजने लगे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार के 9 साल पूरे होने पर कई बड़ी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब थी, नौजवान परेशान थे और निवेश नहीं आता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया जाए। सीएम ने यह भी बताया कि लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं, पुलिस व्यवस्था को मजबूत किया गया है और प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आया है। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पहले हालत बहुत खराब थे, लेकिन अब विकास की नई रफ्तार देखने को मिल रही है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह खराब थी और गुंडा माफिया हावी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय सरकार ने प्रदेश को बदहाल कर दिया था और अब सत्ता से बाहर होने के बाद विपक्ष रंग बदल रहा है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पहले प्रदेश में सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत खराब थी, लेकिन अब इन सभी क्षेत्रों में सुधार हुआ है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया है और गरीबों के लिए कई योजनाएं लागू की है। इतना ही नहीं, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता ने गुंडा राज को नकार कर विकास को चुना है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और निवेश का माहौल बना है। तो मंच संचालन या प्रोटोकॉल से जुड़ी एक छोटी सी चूक को लेकर ब्रजेश पाठक ने माफी मांगी थी। यानी मामला बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार किया वो सबको चौंका गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ इसी बात की चर्चा है। लोग कह रहे हैं ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब कोई बड़ा नेता मंच से अपनी गलती मान ले। वहीं कुछ लोग इसे एक सोची समझी रणनीति भी बता रहे हैं। कुल मिलाकर एक छोटी सी गलती, एक सादा सा माफीनामा, लेकिन उसका असर काफी बड़ा। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस घटना को कैसे देखा जाता है, एक सामान्य मानवीय व्यवहार के तौर पर या फिर एक सियासी मास्टर स्ट्रोक के रूप में। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।